अगला एक संघ आता है, उसका नाम है मोलस्का। ये एक संघ जंतुओं का समूह है। आखिर इसमें किस प्रकार के जंतु आते हैं? मोलस्का नाम हुआ, ठीक है। तो इसमें जो जंतु आते हैं, अभी देख रहे थे हम लोग आर्थ्रोपोडा में, देख रहे थे कि जंतु ऐसे हैं जो जमीन पर भी रहने वाले हैं और जल में भी रहने वाले हैं, यानी स्थल और जलीय दोनों प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में जो जंतु था उसका शरीर खंडित था। जैसे उंगली में कैसे देख रहे हैं, ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है तब ना ये मुड़ रहा है। यहाँ पे नहीं मुड़ जा रहा है क्योंकि यहाँ खंडित नहीं है। हाँ, यहाँ से मुड़ रहा है, कर मतलब यहाँ से अलग है तब ना। बस समझ में आ रहा है। तो आर्थ्रोपोडा में जंतु जो होते हैं उसका शरीर जो है खंडित था, देखो ऐसे जैसे यहाँ से मुड़ रहा है। लेकिन मोलस्का में ऐसा नहीं है। इसमें जो जंतु है वो अखंडित है, मतलब देख रहे हैं ना ये ऐसा है, मतलब उसके बीच में कहीं मुड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। जैसे देखने से नहीं पता चल रहा है कि ये टूटने वाला है, ये अलग है जहां से मुड़ता है कि नहीं। कहीं से कुछ मुड़ जाएगा तो कहेगा ना ये लगता है अलग भाग है कि नहीं। लेकिन नहीं, मोलस्का के जो जंतु जो होते हैं उसका शरीर अखंडित है, मतलब खंडित नहीं है, एकदम सीधे, हाँ एक जैसे है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि द्विपार्श्व सममित है। पार्श्व माने हम समझाए, द्विपार्श्व मतलब दो भागों में अगर तू बांट दो तो एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा, है ना, ऐसा है ये। लेकिन टार्सन नामक प्रक्रिया के है ना के कारण कई मोलस्का का शरीर असममित हो जाता है। एक प्रक्रिया है टार्सन, समझ गया ना। तो धीरे धीरे जो है उसका शरीर जो है असममित हो जाता है, मतलब वो जो सममित था वो खत्म हो जाता है। टार्सन माने कुछ शरीर का कुछ ऐसी बदलाव हो जाती है ना। जैसे मैं तुमको एक बात बताते हैं, घोंघा देखा होगा, शंख देख रहा है ना, वैसे ही कुछ होता है। अब सब तो सब है, जैसे बीच में इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब ये ऐसा आ रहा है तो ये तो ठीक है, लेकिन बीच में आ करके और कुछ जो है ऐसा टेढ़ हो जाता है। अब ऐसा टेढ़ हो जाएगा ना, यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसी के कारण जो है ये जो है असममित तो हो गया, बीच में देखता है ना, मुड़ गया। अगर ये न मुड़ता तो आराम से ऐसे था, इसको हम दो भाग में आराम से ये कर सकते थे। तो ये चीज हो गया, तो इसको बोला जाता है टार्सन, ठीक है ना। तो टार्सन प्रक्रिया के कारण उसकी शरीर जो है असममित तो हो जाता है। बात समझ में आ गया। इनका शरीर जो है ना, ये मोलस्का के अंतर्गत जो जंतु रहते हैं, इसका शरीर जो है एक कोमल झिल्ली द्वारा क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है। एकदम कोमल मतलब मुलायम, है ना, एक लचीला झिल्ली द्वारा ये घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग प्रावार या मेंटल भी कहते हैं। प्रावार या मेंटल भी कहते हैं, ये सोच लो, ठीक है। शरीर जो है, इन लोगों का शरीर अक्सर प्रायः ज्यादातर इसकी जो शरीर है वो एक कवच से ढका होता रहता है, ढका हुआ रहता है। वो समझ लो एक प्रकार की कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच से ढका हुआ रहता है, मतलब कठोर आवरण, है ना। अभी जानता है ना, किसी को कुछ भी अगर कमजोर है तो उसको तुरंत कहेगा ए भाई इसको कैल्शियम, इसमें इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो गया है, इसीलिए इसकी हड्डियां कमजोर हो गई है, कैल्शियम का टैबलेट दो या कुछ और दो, है ना। है मतलब कैसे भी हो, कुछ वैसा भोजन बता दो ताकि उसको कैल्शियम मिले और वो जो है वो मजबूत हो, ठीक है। तो इसका भी शरीर एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से क्या रहता है, ढका रहता है, ठीक है।
ये देखो, इसमें जो हृदय है वो पृष्ठ भाग में हृदय आवरण के अंदर स्थित होता है, पीछे पृष्ठ भाग में, ठीक है ना। हाँ, जो हृदय है इसमें हार्ट भी होता है, हृदय भी होता है। और इसको में भी जो है ये ऑर्थोपोडा की जैसा इसके शरीर में रक्त परिवहन तंत्र जो है वो खुला होता है, ठीक है। जैसे उसको में श्वासन होता था गिल्स से, ट्रैकिया से होता था ना, उसी प्रकार से इसको में भी श्वासन जो है गिल्स से, है ना, टेनिडिया हो गया या फुफ्फुस के द्वारा होता है। अब ये बताया जाता है जो है ना, ये एक प्रकार की अंग है जैसे फुफ्फुस बोला जाता है। देखो, जब हार्ट पढ़ाएंगे ना 10th क्लास में, है तो एक में जो है जैसे उसमें केवल ऐसे अभी मोटा मोटी बता देते हैं, अब हार्ट हम अभी करेंगे तो टाइम उसमें जाएगा। ऐसे सोच लो कि अगर किसी नली में अगर शुद्ध रखते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार की नली में अशुद्ध रक्त भी होता है तो उसको फुफ्फुस बोला जाता है, ठीक है ना। फुफ्फुस सीरा हो गया या फुफ्फुस धमनी होता है हार्ट में, ठीक है, एक नाम हो गया है ये चीज। तो इसके द्वारा ये होता है। देह गुहा छोटी होती है इस जंतु, और इसकी जो पैर होता है ना वो पेशी का बना हुआ रहता है, मतलब मांस का ही बना रहता है, पेशी युक्त होता है इसकी पैर, ठीक है, इस जंतु के जो मोलास्का होता है। और ये इसको में हम बता दे, ये सामान्यतः उसी के जैसा आर्थ्रोपोडा में जो जंतु होता था उसी के जैसा ये भी क्या होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ जो है, सब नहीं, कुछ एक लिंगी होता है, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे है जो द्विलिंगी भी होता है। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो इसका उदाहरण में जैसे काइटन हो गया, काइटन ये जंतु का नाम है, ठीक है। घोंघा हो गया, सीप हो गया, सीप जैसे ये कभी कभी नदी वगैरह में जाता होगा तो देखता होगा चम्मच जैसा कुछ मिलेगा खोल, है ना, तो वो सीप भी होता है ना। इसी प्रकार से ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, ये सब जंतु का नाम है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आता है। घोंघा देख रहा है ना, हाँ। है उसी का प्रजाति, मतलब उसी प्रकार से ये होते हैं, ठीक है, ये चीज।